हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग स्टोरी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक्स नहीं मिलते, तो एक डीमोटिवेशन सा फील होता है। तो आप मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं आगे के लिए। थैंक यू। अब पढ़ते हैं कहानी की ओर। कबीर और सोनम हॉरर मूवी देखने गए थे। फिल्म खत्म हुई और दोनों वापस जाने को निकले। कबीर ने बाइक स्टार्ट की और बाइक चलाते चलाते ही कबीर बार बार पीछे पलट के सोनम को कहते जा रहा था, क्या बकवास है यार, तुम्हें कैसे ये सब फिल्में पसंद आती है। भूत प्रेत सचमुच होते ना तो ये दुनिया कैसी होती तुम्हें पता है। सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं लोगों के। सोनम को ये बात अच्छी नहीं लगी। बुरी तरह घबराते हुए और कबीर पे चिल्ला के उसे इस तरीके की चीज़ों का मजाक ना उड़ाने के लिए कहने लगी। लेकिन कबीर माना नहीं। कबीर तो बस अपनी ही धुन पे मजाक उड़ाता चला गया। कबीर की इन्हीं बातों के बीच एक मोड़ पर उसे ऐसा लगा कि बाइक पर वज़न कुछ कम हो गया है। कबीर ने बाइक रोकी और पलट कर देखा तो एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की बिजली उसके बदन में दौड़ा दी गई हो। कबीर की बाइक पे पीछे सोनम नहीं थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे और उसको अगर एक खरोच भी आती तो क्या क्या होता, ये सोचने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कबीर को। कबीर उतर के थोड़ा सा पीछे गया और देखने लगा कि सोनम आखिर गई तो गई कहाँ। तभी उसने अपने कानों में एक आवाज़ सुनी। आवाज़ सर के ऊपर से आ रही थी। कबीर ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अभी तक जो सोनम की फ़िक्र और परेशानी उसके दिमाग में थी वो सब का सब खौफ में बदल गया। आंखें जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी जो देख रहा था उस पर। हाथ पैरों से चलना तो दूर, पूरे शरीर का खून जैसे ठंडा होकर शरीर की हड्डियों को जमा दे रही थी। क्योंकि कबीर की आंखों के सामने उसके सर के ठीक ऊपर पेड़ की एक डाली पे हाथ पैरों पर चलती हुई किसी बिल्ली की तरह सोनम एक अजीब सी आवाज़ कर रही थी। कबीर का तो खून सूख सा गया था। वो सीधे वहाँ से बाइक की ओर भागा और बाइक को स्टार्ट करते हुए सोनम को वहाँ अकेला छोड़ सीधा अपने घर के लिए निकला। और थोड़ा आगे ही कबीर गया था कि जब बाइक पर कुछ भारी भरकम सा आकर गिरा और बाइक स्किड करती हुई थोड़ी आगे जाके गिरी। कुछ देर तक कबीर बेहोश पड़ा रहा और जब होश आया तो देखा बाइक डिवाइडर तोड़ती हुई निकली थी और सोनम वहीं पास में पड़ी हुई थी। कबीर ने सोनम को बेहोशी से जगाने की कोशिश की तो सोनम एक दो बार कर्राही एक माल ढोने वाला टेम्पो दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा था। सोनम को गोद में उठाए हुए उसी टेम्पो की ओर कबीर दौड़ा। उसने हाथ दिखा दिखा के टेम्पो रुकवाया और सोनम को लेकर उसमें बैठा। तब कहीं जाकर उसे राहत की एक सांस आई। टेम्पो धीरे धीरे चल ही रहा था कि तभी अचानक टेम्पो के पीछे से एक आवाज़ आनी शुरू हुई। कबीर ने टेम्पो वाले से पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। तो वो टेम्पो रोककर
थोड़ा चिढ़ कर बोला, अरे मेरी बीवी है साहब, परेशान कर कर रखा है। 2 साल पहले खुद मर गई और 2 महीने पहले मुझे मार दिया। लेकिन उस चुड़ैल को मरने के बाद भी शांति नहीं मिली है मुझसे। उस टेम्पो वाले की बात ख़त्म हुई ही थी जब कबीर ने सोनम को अपने साथ खींचकर चलती हुई गाड़ी से छलांग लगाई और वो टेम्पो वाला मुस्कुराता हुआ वहाँ से दूर चला गया। कबीर किसी तरह सोनम को लेकर घर पहुँचा और उसकी मरहम पट्टी की। थकान और परेशानी बहुत ज़्यादा थी। सोचा बाइक सवेरे देखने जाएगा, इसलिए सो गया। सवेरे लगातार डोरबेल बजती जा रही थी, जिसकी आवाज़ से कबीर की नींद खुली और उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कबीर की बाइक ढूंढी थी, जिसके लिए उसे बुलाने आए थे। कबीर वापस अंदर सोनम को बताने गया तो सोनम बाथरूम में थी। तो कबीर बाहर से ही बोला, सोनम मैं ज़रा पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ, मेरी बाइक मिली है उन्हें। सोनम अंदर चलते शावर से ही बोली, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। कबीर उन पुलिस वालों के साथ वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर गया और वहाँ पहुँचा तो सिर्फ बाइक नहीं थी, वहाँ सोनम की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने शक के बिना पर कबीर को गिरफ़्तार किया और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसके दोस्त ने कबीर को ज़मानत पर छुड़वाया। दोनों जब वापस घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में सड़क वहीं थी जहां सोनम का एक्सीडेंट हुआ था। बातों बातों में कबीर ने अपने दोस्त को सारी कहानी बताई और जब सारी बातें सुन के कबीर के दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई देख, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, चाहे जो भी कह ले, पर बेवकूफ़ ना बना मुझे। नहीं जानना मुझे क्या हुआ था उस रात और कैसे हुआ था। जब दिल करे कभी तो बता देना तसल्ली से, लेकिन ऐसे झूठ ना बोल मुझसे। कबीर ने ये सुनते ही उससे कहा, भाई यही गलती मैंने भी की थी, मत बोल ऐसे, उस रात मेरे साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया था। कबीर का दोस्त इस बात पर और तेज़ हंसा और बाइक चलाता ही रहा, जब अचानक कबीर पीछे से आती उस टेम्पो को देखकर डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश ही करता रहा, पर बोल कुछ नहीं पाया। लेकिन खौफ का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। हाईवे पर चलती बाइक पे, हर गुज़रते मील के पत्थर पे, हर किलोमीटर पे कबीर को मुस्कुराती हुई सोनम दिखाई दे रही थी और आखिरी मील के पत्थर पे सोनम आगे ना जाने का इशारा कर रही थी। कबीर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त से कहा, भाई भाई गाड़ी रोक दे भाई, आगे मत जा। कबीर के दोस्त ने बाइक रोकी और दोनों बाइक से उतरे और कबीर का दोस्त एक अजीब सी आवाज़ में कबीर से बोला, क्या हुआ बेबी, डर गए? मना किया था ना मैंने उस रात मजाक उड़ाने से, तुम्हारे कारण मेरी मौत हो गई। उसने इतना भर कहा ही था कि कबीर घबरा कर गिर पड़ा। कबीर का दोस्त भी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत उसने बाइक स्टार्ट करी और कबीर को वहीं छोड़कर सीधा भागा। इतनी देर में कबीर ने खुद को संभाला और उठकर देखा तो दोस्त चौथे गियर में बाइक भगाता हुआ वहाँ से निकल गया। कबीर ने भी इधर उधर देखा और वहाँ से तुरंत दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते कबीर काफ़ी आगे निकल आया। हाँफते हाँफते ही एक मोड़ के पास रुक के थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा सामने एक ट्रक खड़ा है। लिफ्ट लेकर आगे निकल जाएगा, यही सोचकर कबीर थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा
ट्रक बिल्कुल खाली पड़ा था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। कबीर ने भी सोचा कि चढ़ के अगर इसके ऊपर बैठ जाएगा तो शायद रात के इस वक्त थोड़ा महफूज रहेगा। कबीर ट्रक के ऊपर चढ़ा और ऊपर बैठकर कुछ देर सुस्ताया ही था कि ट्रक के सामने की ओर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। कबीर डरते हुए धीरे धीरे कोहनी और घुटनों के बल थोड़ा सा आगे बढ़ा तो किसी ने पूरी ताकत से कबीर के पैर पकड़ के उसे पीछे खींच लिया। कबीर अब क्या करता, कहाँ जाता, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वहीं बैठ गया और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा। जब एक बार फिर से इस बार ये आवाज़ बिल्कुल दूसरी ओर से आई थी। पिछली बार जिधर से आवाज़ आई थी उसकी उल्टी दिशा से कबीर को खींचा गया था, इसलिए इस बार कबीर पहले ही उल्टी तरफ की ओर कबीर धीरे धीरे रेंगता हुआ जाने लगा। जब अचानक ही कबीर के सामने एक भयानक सा चेहरा आकर बुरी तरह चीखा और कबीर पीठ के बल ट्रक की छत पर ही गिर पड़ा। धक्के की वजह से जैसे 2 पलकों तो कबीर को सांस ही नहीं आई और उसके बाद उसके ठीक ऊपर पेड़ की मोटी सी डाल पे सोनम धीमे धीमे चलती हुई आई और पैर लटका कर बैठ गई। कबीर के हाथ पांव ऐसे फूले कि वो ट्रक की छत से कूद गया और पाया कि ट्रक का दरवाज़ा खुला है और चाबी लगी हुई है। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट की और तेज़ी से भगा दी। ट्रक अंधेरे में अब सिर्फ अपने हेडलाइट्स के बल पे दौड़ता जा रहा था और जाते जाते ही अचानक दोनों हेडलाइट्स एक के बाद एक बंद हो गई और एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। ट्रक से कुछ टकराया और सीधे ट्रक के बोनट पर आकर गिरा। रुके हुए ट्रक में बैठे कबीर की आंखों में इस वक्त डर के आंसू थे और दिल में ज़िंदगी की फरियाद। उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और उसी लाइट में उसने देखा कि धूल, मिट्टी और खून से सना एक चेहरा बिल्कुल सामने ही कांच से सटा हुआ है और उस चेहरे ने अपनी एक आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। कबीर को लग रहा था जैसे किसी ने पहाड़ से उसे एक ऐसी खाई में धक्का दिया है जहां वो सिर्फ हवा में गिरता ही जा रहा है। ना ज़मीन उसे निगल रही है, ना ही बीच में कोई चट्टान उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। कबीर अपनी बदकिस्मती पे माथा पीट रहा था जब उसकी बदकिस्मती और बुरी हो गई। पुलिस की एक वैन वहाँ से गश्त लगाती हुई निकली और उसके सामने आकर रुकी। सामने एक ट्रक, एक डरा हुआ कबीर और एक लाश। पुलिस ने कबीर को उठाया और अपनी वैन में बिठाया, पीछे से दरवाज़ा बंद किया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते अचानक गाड़ी रुकी, लेकिन फिर तकरीबन 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी जब गाड़ी चली नहीं, कबीर ने गाड़ी के कोने में बैठे बैठे साफ साफ सुना कि वैन के दरवाजे के बाहर लगे ताले को किसी ने खोला और फिर दरवाज़ा खुला, लेकिन कोई भी अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। कबीर चुपचाप बैठा रहा कि कहीं भागा तो बाहर निकलते ही गोली ना मार दें। कबीर बैठा ही हुआ था किनारे एक कोने में जब वैन का लोहे का फर्श धीरे धीरे ऐसे झुकने और हिलने लगा
जैसे कोई था जो रेंगता हुआ उसी की ओर आ रहा हो। दिखाई उसे कुछ नहीं दे रहा था, अंधेरा तो था ही। कबीर ज़ोर ज़ोर से ड्राइवर के पीछे बनी इस तरफ देखने की खिड़की को थपथपाने लगा। उसके खिड़की को थपथपाना शुरू करते ही ऐसा लगा जैसे कोई उस गाड़ी में बैठ कर ही उछला और कबीर के अंदर समा गया। कबीर को ऐसा लगा जैसे वो नींद या बेहोशी से जागा, क्योंकि कबीर अभी भी वही ट्रक चला रहा था। सामने का शीशा टूटा हुआ था, अंधेरा चारों ओर था। कबीर ट्रक लेकर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जब अचानक कबीर ने रियर व्यू मिरर में ही देखा तो ट्रक में पीछे सोनम हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रही थी। कबीर ने ब्रेक्स लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक रुकी नहीं और कुछ आगे जाकर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कबीर बच नहीं पाया। सच ही कहा है किसी ने कि हर किसी चीज़ का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ।